महाराज परीक्षित जो कि मृत्यु का सामना कर रहे थे, अब वो समझ गए कि मृत्यु जैसी समस्या का समाधान पाना असंभव है। मानव जीवन केवल विरले ही प्राप्त होता है और ऐसे मानव जीवन में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अपने देह त्याग करना वास्तव में सौभाग्य का चिन्ह है। तो महाराज परीक्षित अपने आगामी मृत्यु को दुर्भाग्य के रूप में नहीं, लेकिन ऐसे तथाकथित दुर्भाग्य की परिस्थिति और आशंका के बीचों बीच श्री कृष्ण कथा के पीयूष रस का रसपान करने के सौभाग्य को अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मानकर उसको सुन रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपने जीवन का वास्तविक दुर्भाग्य और सौभाग्य क्या है, इसको समझें। कृष्ण का सत्संग, भक्तों का सत्संग प्राप्त होना हमारे जीवन का परम सौभाग्य है और क्षण भर के लिए भी भक्तों का सत्संग परित्याग होना ये वास्तव में दुर्भाग्य का सूचक है। इसलिए कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश के हर जीव को भगवान श्री कृष्ण के चरणों के सानिध्य का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण पिछले 50 वर्षों से इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व भर में प्रचार करते आए हैं। और श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पूर्व ऐसा नहीं कि भारत में प्रचार करने का प्रयास नहीं किए, भारत में भी प्रचार करने का प्रयास किए, लेकिन भारत के लोगों को लगता था हम तो पहले ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमको ज्ञान देने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है। इसलिए प्रभुपाद जी जब भारत में थे तो उनके प्रचार कार्य को कोई गंभीरतापूर्वक स्वीकार नहीं किया। ये बड़े दुर्भाग्य का सूचक है। और आज भी हम लोग कई बार भारत के कई लोगों को जाकर गीता भागवत का वर्णन करते हैं तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते। मुझे भी याद है, मैं एक बार मंदिर से आरबीआई के प्रोग्राम के लिए आ रहा था और रास्ते में एक महिला अपने पुत्र के साथ कहीं जा रही थी। बच्चे ने मुझे संकेत करके माता से पूछा, माता ये सैफरन कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति कौन है? वो माँ कहती है, बेटा ये भूत है। क्या ज्ञान दिया है बच्चे को? तो भविष्य में चल के बच्चा इस्कॉन मंदिर को देखेगा, लगेगा भूत बंगला है। अगर इस प्रकार के संस्कार दिए गए वो भी भारत में, तो सोचिए भविष्य में पूरे विश्व के लिए आशा की क्या किरण बच जाती है। क्योंकि विश्व के विविध राष्ट्रों में देखा जाए तो इजराइल जैसा राष्ट्र इरिगेशन के लिए प्रसिद्ध है, जापान जैसा राष्ट्र टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। विविध प्रकार के राष्ट्र अलग अलग प्रकार से योगदान करते हैं, लेकिन पूरे विश्व के कोने कोने में किसी भी नागरिक से पूछा जाए तो धर्म के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ और प्रसिद्ध राष्ट्र केवल भारत ही है। क्योंकि यहाँ पर जितने वेद पुराण उपनिषद इत्यादि सागर तुल्य ज्ञान यहाँ पर वितरित किया गया है, विश्व के किसी कोने में उसका एक रंच मात्र बराबर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ भारत में रहकर भी अधिकांश युवा पीढ़ी केवल इस समाज में रह के अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों की ओर ध्यान देते हुए चरित्रहीनता को जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मानकर अय्याशी के ऐसे नशे में डूबी हुई है कि इस्कॉन के भक्तों का एक कर्तव्य बन जाता है कि इनके बीच जाकर ऐसे उनके कान के पर्दे के भीतर प्रविष्ट कराने वाले महामंत्र को उच्च स्वर में गरजाते हुए उसमें प्रवेश कराए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।